कहानी एक बहुत ही दमदार सीरीज की है जिसमें एक बेहद गरीब लड़का धीरे धीरे एक सुपर हीरो बनता है। लेकिन समस्या ये है कि उसकी पावर बढ़ाने के लिए उसे खुद की जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि वो खुद बहुत गरीब है। सीरीज की शुरुआत हमारे हीरो सैंग से होती है। वो दिखने में हैंडसम और दिमाग से तेज है, लेकिन बहुत गरीब है। उसे शादी करनी है, इसलिए वो एक रियल एस्टेट कंपनी में खड़ा है ताकि रहने के लिए एक फ्लैट खरीद सके। लेकिन फ्लैट्स के दाम इतने ज्यादा हैं कि वो खुद से सवाल करता है कि जिंदगी की शुरुआत कर रहा कोई गरीब लड़का इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की होती है जो उसकी फियांसे है। उसका नाम मिनसू है। वो बहुत प्यारी है, संग से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। मिनसू उसे एक फ्लैट दिखाती है जो उसे पसंद आया होता है और दोनों एम्प्लॉई के पास जाकर उसकी कीमत पूछते हैं। संग उसे नाराज नहीं करना चाहता, इसलिए साथ चला जाता है और मन ही मन दुआ करता है कि फ्लैट सस्ता निकले। लेकिन एम्प्लॉई उन्हें शॉक दे देती है और बताती है कि फ्लैट की कीमत $1 मिलियन है। संग दुख में मजाक करते हुए कहता है कि अगर वो खुद को भी बेच दे तब भी आधे पैसे नहीं आएंगे। मिनसू पूछती है कि क्या ये फ्लैट आसान इंस्टॉलमेंट्स में मिल सकता है ताकि हर महीने पेमेंट की जा सके। लेकिन एम्प्लॉई बताती है कि इसके लिए पहले एडवांस पेमेंट देना जरूरी है। उन्हें बताया जाता है कि वो एक लकी ड्रॉ में हिस्सा ले सकते हैं। बस एक नंबर खरीदना होगा और किस्मत अच्छी हुई तो बिना पैसे दिए एक फ्लैट जीत सकते हैं। सैंग तुरंत बोलता है कि उसे तो हर वो चीज पसंद है जिसमें फ्री लिखा हो। ये बात उसके दिमाग में बैठ जाती है और वो इसे ट्राई करने का फैसला करता है। वो उनसे एक स्लिप लेता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा की तरह खराब निकलती है। स्लिप पूरी खाली होती है। उसे बहुत निराशा होती है क्योंकि उसने जिंदगी में कभी कुछ नहीं जीता। लेकिन मिनसू उसे समझाती है और दिलासा देती है। फिर दोनों घर लौट आते हैं और साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहीं मिनसू उनके जमा किए हुए पैसों का हिसाब लगाने लगती है ताकि पता चल सके कि उन्हें शादी वाले फ्लैट के लिए कितना एडवांस देना होगा। यहाँ साफ हो जाता है कि वो बहुत समझदार है। वो एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट है और प्लानिंग अच्छे से जानती है। लेकिन उसे नोटिस होता है कि सैंग की सैलरी कम है। वो समझ जाती है कि उसने बिना बताए कुछ पैसे खर्च किए हैं। बिल्कुल हर समझदार हाउसवाइफ की तरह वो पूछती है कि पैसे कहाँ गए। सैंग बताता है कि उसने एक साइकिल खरीदी है ताकि आने जाने का खर्च बचे, क्योंकि वो जानता है कि मिनसू को फिजूल खर्ची पसंद नहीं है। फिर एक फ्लैशबैक आता है जिसमें उनका पहला रोमांटिक डेट दिखाया जाता है। उस वक्त संग उसके हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन शर्म की वजह से हिम्मत नहीं कर पाया। तब मिनसू नाराज होकर बोलती है कि वो कपड़ों, मेकअप और दूसरी चीजों पर इतना खर्च करती है और वो पैसे खर्च करने से इतना डरता क्यों है। वो कहती है कि बाहर घूमने फिरने पर बहुत खर्च हो जाता है, तो क्यों ना वो ऑफिशियली रिलेशन में आकर पैसे बचाने की कोशिश करे। सैंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी सोच उसे बहुत पसंद आती है। वो तुरंत कह देता है कि वो उससे प्यार करता है और दोनों ऑफिशियली रिलेशन में आ जाते हैं। तभी से दोनों एंगेज्ड हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। संग फैसला करता है कि वो मिनसू से जल्द शादी करेगा, क्योंकि वो पक्का जानता है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है और उसकी भलाई चाहती है। तभी अचानक उसके पास उसके फादर का मैसेज आता है जिसमें वो मिलने के लिए बुलाता है। सैंग पहले मैसेज को इग्नोर कर देता है और रिप्लाई नहीं करता। मिनसू उसे एनकरेज करती है कि वो जाकर मिले, शायद वो कुछ पैसे उधार दे दे। लेकिन संग बताता है कि उसका फादर एक फेल्ड इंसान है जिस पर बहुत कर्ज है और वो कभी मदद नहीं करेगा। फिर भी वो ये तय करता है कि वो मिलने जाएगा ताकि उन्हें बता सके कि वो शादी करने वाला है। अगले दिन सैंग बस लेकर अपने फादर के गांव की तरफ निकल पड़ता है। रास्ता इतना लंबा होता है कि बोरियत में उसे नींद आ जाती है। आखिरकार वो घर पहुंचता है। उसकी मदर उसे देखकर बहुत खुश होती है और प्यार से स्वागत करती है, क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। तभी उसे स्टोर रूम से उसके फादर की आवाज सुनाई देती है और वो उससे बात करने चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि उसका फादर अकेला बैठा है। संग उसके बारे में सोचकर हैरान होता है, क्योंकि उसका फादर हमेशा पैसे उधार लेता रहा है और किसी को नहीं पता कि वो पैसे कहाँ खर्च करता है। एक बार तो उसने बचपन में सैंग की पिगी बैंक तक चुरा ली थी। इसी वजह से उसकी मदर को घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। उसी दिन से सैंग अपने फादर से नफरत करने लगा। यादों से बाहर आकर सैंग उससे सीधे पूछता है कि उसे उससे क्या काम है। पता चलता है कि उसका फादर अब रिटायरमेंट पर है। सैंग उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो पूरी जिंदगी काम नहीं करता था। तभी उसका फादर उसके पास आता है और कहता है कि वो उसे बताएगा कि वो छुपकर क्या काम करता था। वो सैंग से $100 लेता है, उसकी हथेली जोर से दबाता है और अपनी ताकत दिखाता है। सैंग हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी उम्र में उसके फादर के पास इतनी पावर कैसे है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं छुड़ा पाता और दर्द से चिल्लाने लगता है।
उसका फादर उससे कहता है कि उसकी आंखों में देखे ताकि वो उसकी ताकत का राज जान सके। संग हैरान होता है लेकिन ऐसा करता है। तभी उसे मेमोरीज दिखाई देती है और उसे पता चलता है कि उसकी पूरी फैमिली के पास सैकड़ों सालों से सुपरनैचुरल पावर्स रही हैं। संग होश में आता है और देखता है कि उसका हाथ अब हल्का महसूस हो रहा है। अचानक उसका फादर उसके सामने खड़ा होता है और नेल गन से उसके सिर पर गोली मार देता है। संग जमीन पर गिर जाता है और उसे लगता है कि वो मर गया, लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं बल्कि नेल्स टूट चुकी हैं। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। तब उसका फादर सब कुछ समझाता है। वो बताता है कि संग अब उसकी पावर का वारिस बन चुका है और उसके पास अब असामान्य ताकत है, लेकिन हर बार जब वो इस पावर का इस्तेमाल करेगा उसके पास मौजूद पैसे खत्म होते जाएंगे। वो उससे कहता है कि इस ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करे और उन लोगों की मदद करे जिनकी जिंदगी खतरे में है। संग ये सुनकर चौंक जाता है। जब वो अपनी वॉलेट खोल कर देखता है तो उसमें रखे पैसे गायब होते हैं। वो सदमे में सोचता है कि जिस दिन उसे सुपरनैचुरल पावर मिली उसी दिन वो प्रैक्टिकली कंगाल भी हो गया। वो पैसों की तरफ इशारा करके कहता है कि उसे ये पावर नहीं चाहिए। वो अपने फादर का हाथ पकड़कर उससे विनती करता है कि ये ताकत वापस ले लो, लेकिन उसका फादर हंसता है और कहता है कि अब ये पावर उसी की है और इसे वापस नहीं किया जा सकता। वो उसे एक अमीर लड़की का कार्ड देता है ताकि जरूरत पड़े तो उससे मदद ले सके। साथ ही उसे सलाह देता है कि अपने सारे पैसे संभाल कर रखे क्योंकि आगे उसे उनकी जरूरत पड़ेगी। सैंग ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, अपने फादर को छोड़कर चला जाता है। जब वो शहर लौटता है तो अपनी गर्लफ्रेंड मिन्सू से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। मिन्सू मजाक उड़ाते हुए कहती है कि हाँ, और अंत में हीरो मर भी गया होगा। वो सोचती है कि संग झूठ बोल रहा है और शादी से बचने के लिए कहानी बना रहा है। वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। संग उसके पीछे जाता है और उसे सच साबित करने का फैसला करता है। वो मिन्सू से $100 लेता है, जेब में रखता है और फिर अपनी सुपरनैचुरल पावर इस्तेमाल करता है। वो एक लोहे की छड़ पकड़ता है और आसानी से मोड़ देता है। मिन्सू हैरान रह जाती है। वो पूछती है कि पैसे कहाँ गए। सैंग दिखाता है कि पैसे गायब हो चुके हैं। वो फिर भी पूरी तरह यकीन नहीं करती और कहती है कि दोबारा करके दिखाओ। वो उसे फिर $100 देती है। सैंग दूसरी आयरन रॉड पकड़ता है और उसे भी आसानी से तोड़ देता है। इस बार मिन्सू को यकीन हो जाता है। दोनों बैठकर उसकी पावर का राज समझने लगते हैं। मिन्सू उसे पैसे देती रहती है और अलग अलग टेस्ट्स करती है। तब उन्हें पता चलता है कि जितने ज्यादा पैसे वो खर्च करता है उतनी ही ज्यादा उसकी पावर बढ़ती है और वो और भी असंभव काम कर सकता है। उसकी पावर भले ही सुपरनैचुरल है, लेकिन मिन्सू गुस्सा हो जाती है क्योंकि अगर वो यूं ही पावर इस्तेमाल करता रहा तो वो कोई पैसे बचा ही नहीं पाएगा। वो उससे कहती है कि जब तक बहुत जरूरी ना हो अपनी पावर इस्तेमाल मत करना ताकि वो शौकत से शादी के लिए फ्लैट खरीद सके। सैंग को बहुत निराशा होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पावर किसी काम की नहीं है। वो अकेला बैठकर सोचने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पास अभी भी $1000 है। वो डिसाइड करता है कि एक बार और ट्राई करे। वो ऊंचा कूदने की कोशिश करता है और सच में उड़ने लगता है। ऊपर से शहर को देखकर वो हैरान रह जाता है और उसे लगता है जैसे वो सपना देख रहा हो। लेकिन फिर वो मिन्सू की बात याद करता है और फैसला करता है कि अब पावर इस्तेमाल नहीं करेगा। अगले दिन वो जल्दी उठता है, काम पर जाने के लिए कपड़े पहनता है, लेकिन फिर मिन्सू की बात याद करके सारे पैसे घर पर ही छोड़ देता है और सिर्फ मेट्रो के किराए के पैसे लेकर निकलता है। मेट्रो में उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो बहुत सारे बैग्स उठाए होती है। वो उसकी मदद करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे कम होते हैं। उसका जमीर उसे कचोटता है तो वो मदद करने का फैसला करता है, लेकिन फिर डर जाता है कि पावर इस्तेमाल करने से उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। वो पीछे हट जाता है। बूढ़ी औरत गुस्से में उसे डांट देती है। सैंग बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। जब वो ऑफिस पहुंचता है तो धीरे धीरे चलता है और अपने कोवर्कर्स की मदद करने से भी बचता है। वो यहाँ तक करता है कि दरवाजा भी बंद होने देता है ताकि अपनी ताकत बिल्कुल भी इस्तेमाल न करनी पड़े। सब लोग उसके अजीब व्यवहार से हैरान हो जाते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। लोग उसे सेल्फिश और लेजी कहने लगते हैं। जब मैनेजर को ये सब पता चलता है तो वो सैंग को अपने ऑफिस में बुलाता है। उसके कोवर्कर्स की शिकायत मैनेजर तक पहुंच जाती है और उसे नौकरी से निकालने की बात होती है। संग को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो मैनेजर से माफी मांगता है और वादा करता है कि आगे से मदद करेगा। दिन के आखिर में वो घर लौटता है और मिन्सू को सब कुछ बताता है। वो कहता है कि ऑफिस में उसकी इमेज खराब हो गई है और वो अपने कोवर्कर्स की मदद करना चाहता है, लेकिन मिन्सू मना कर देती है। वो कहती है कि उन्हें पैसों की जरूरत है और शादी के लिए सेविंग करनी होगी। इतना ही नहीं, वो उसका लैपटॉप बेच देती है और उसकी भरपाई के लिए उसे पैसे देती है
ताकि वो एक यूज्ड प्लेस्टेशन खरीद सके। सैंग खुश हो जाता है और बाहर जाता है। नीचे उसे वो सेलर मिल जाता है जिससे बात हुई थी। सेलर उसे कंसोल देता है और साथ में एक्स्ट्रा गेम्स भी गिफ्ट में दे देता है। संग उसकी अच्छाई से बहुत प्रभावित होता है और उसका धन्यवाद करता है, लेकिन वापस आते वक्त वो देखता है कि कुछ गुंडे उसी सेलर को मार रहे हैं और उसके पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हैं। संग गुस्से में आ जाता है और मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे मिन्सू की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि अगर उसने अपनी सुपरनैचुरल पावर इस्तेमाल की तो उसके पैसे खत्म हो जाएंगे। वो रुक जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में वो खुद से कहता है कि अगर वो अमीर होता तो जरूर लोगों की मदद करता। उसे लगता है कि जिंदगी में सबसे अहम चीज पैसा ही है। घर पहुंचकर वो बचे हुए पैसे मिन्सू को दे देता है, लेकिन मिन्सू नोटिस करती है कि उनमें $50 कम है। वो समझ जाती है कि जल्दी में भागते वक्त उसने पावर इस्तेमाल की है। उस रात सैंग देर तक प्लेस्टेशन खेलता रहता है ताकि जो हुआ उसे भूल सके और ये सोच न आए कि वो किसी की मदद नहीं कर पाया। वो उस सेलर की मदद करने की सोचता रहता है, लेकिन इसी वजह से उसके हाथों और गर्दन पर दाने निकल आते हैं। अगले दिन सैंग अपनी मदर से मिलने एक रेस्टोरेंट जाता है। उसकी मदर कहती है कि वो उसे कुछ देना चाहती है। सैंग डर जाता है कि कहीं वो भी उसे कोई पावर न दे दे और मना करता है, लेकिन वो हंसते हुए कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है। वो उसे एक बैग देती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। वो बताती है कि ये पैसे उसने अपनी नौकरी से बचाकर जमा किए हैं और चाहती है कि सैंग इनसे एक फ्लैट खरीदे और शादी करे। इतनी बड़ी रकम देखकर सैंग चौंक जाता है और बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो शादी कर सकता है। वो अपनी मदर को धन्यवाद कहता है और वहाँ से निकल जाता है। वो मिन्सू को फोन करके खुशखबरी देना ही वाला होता है कि अचानक उसके सामने एक बड़ा हादसा हो जाता है। वो देखता है कि एक बस सड़क से फिसलकर ब्रिज से नीचे गिरने वाली है। बस के अंदर बच्चे होते हैं जो रोते हुए मदद मांग रहे होते हैं। सैंग को अपने फादर की बात याद आती है कि उसे लोगों की मदद करनी चाहिए। साथ ही मिन्सू की बात भी याद आती है कि पैसे बचाने जरूरी हैं। वो बहुत उलझन में पड़ जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे, लेकिन उसका ज़मीर उसे चैन नहीं लेने देता। वो सही काम करने का फैसला करता है। वो अपनी मदर के दिए हुए पैसे लेकर दौड़ता है और सही समय पर बस को पकड़ लेता है। वो पूरी ताकत लगाकर बस को नीचे गिरने से रोकता है और अपनी सुपरनैचुरल पावर का इस्तेमाल करके उसे वापस ब्रिज पर ले आता है, लेकिन ऐसा करते ही उसके सारे पैसे गायब हो जाते हैं और आसपास खुले पैसों की तरह बिखर जाते हैं। सैंग टूट जाता है क्योंकि अब वो शादी नहीं कर पाएगा। तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथों पर जो दाने थे वो अब काफी कम हो गए हैं। लोग उसकी ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसी दौरान कहानी एक दूसरी लड़की पर जाती है जो एक खतरनाक गैंग से भाग रही होती है। वो पूरी ताकत से दौड़ती है और एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है जहां गैंग उसे घेर लेती है और सरेंडर करने को कहती है। लड़की हंसते हुए कहती है कि वो उन्हें जानबूझकर यहाँ लाई है क्योंकि यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है और कोई उसे देख नहीं पाएगा। अचानक उसके हाथों से आग निकलने लगती है और पूरा इलाका जल उठता है। तब पता चलता है कि उसके पास भी सुपरनैचुरल पावर है और वो आग को कंट्रोल कर सकती है। वो गैंग के लोगों की तरफ बढ़ती है और उन्हें जलाने ही वाली होती है। गैंग उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो आसानी से हर वार से बच जाती है। वो एक एक करके उन्हें बेरहमी से मारती है, किसी की हड्डियां तोड़ देती है और कोई भी उसे छू तक नहीं पाता। उसकी ताकत देखकर सब डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लड़की खुश हो जाती है और सोचती है कि अब वो सेफ है, लेकिन तभी अचानक गैंग की लीडर वहां पहुंच जाती है। उसका नाम ख्वाना होता है। देखने में वो क्यूट लगती है, लेकिन असल में बहुत खतरनाक होती है। ख्वाना उसके पास आती है, उसे सरेंडर करने को कहती है और उसके दूसरे पावर्ड दोस्तों के बारे में पूछती है। लड़की मना कर देती है और पूरी ताकत से हमला करने की तैयारी करती है। तभी ख्वाना हंसती है, अपनी अम्ब्रेला खोलती है और अचानक मौसम बदल जाता है। बारिश शुरू हो जाती है। तब पता चलता है कि ख्वाना के पास भी सुपरनैचुरल पावर है और वो मौसम को कंट्रोल कर सकती है। लड़की जो देखती है उससे चौंक जाती है। बारिश की वजह से उसकी आग वाली पावर बुझने लगती है। गैंग इस मौके का फायदा उठाती है, उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। बाद में उसे जमीन के नीचे बने एक सीक्रेट लैबोरेटरी में कैद कर दिया जाता है ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। इसके बाद कहानी उसकी दोस्तों पर जाती है। उनके पास भी उसी तरह सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं। वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी दोस्त अभी तक वापस नहीं आई होती। उन्हें शक होता है कि गैंग की लीडर जुआना ने ही उसे अगवा किया है। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें सांग का वो वीडियो दिखता है जिसमें वो बस को गिरने से बचाता है। उसकी ताकत देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि यही इंसान उनकी मदद कर सकता है।
वो फैसला करते हैं कि हुआना को हराने और अपनी दोस्त को बचाने के लिए उन्हें सांग को ढूंढना होगा, क्योंकि वही ऐसा कर सकता है। लेकिन उसी समय सैंग पुलिस स्टेशन में बंद होता है। वो समझ नहीं पाता कि पुलिस ने उसे क्यों पकड़ा, जबकि उसने बच्चों की जान बचाई थी। वहाँ वो कुछ क्रिमिनल्स को उसके बारे में बातें करते सुनता है। वो कहते हैं कि बस गिराने वाला वही था और उसी ने हादसा करवाया। वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कमजोर कहते हैं। सैंग खुद का बचाव नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। तभी उसे अपने फादर का दिया हुआ कार्ड याद आता है। वो उस अमीर लड़की को फोन करता है। जब वो फोन उठाती है और उसका नाम सुनती है तो उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसकी मदद करेगी। वो सच में उसकी बेल भर देती है और सैंग को बाहर निकलवा लेती है। सैंग राहत महसूस करता है, लेकिन बाहर उसे बहुत सारे रिपोर्टर्स इंतजार करते दिखते हैं। वो उनसे बचने के लिए पीछे वाले दरवाजे से निकलने का फैसला करता है। वो अमीर औरत बाहर उसका इंतजार कर रही होती है और उसे गाड़ी में बैठा कर ले जाती है। रास्ते में सैंग उसका धन्यवाद करता है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसके फादर पर अरबों डॉलर्स का कर्ज है और ये सब चुकाना होगा। ये सुनकर सैंग घबरा जाता है। वो कहता है कि उससे गलती हो गई जो उसने फोन किया और उससे गाड़ी रोकने को कहता है। वो बोलता है कि वो तो $1 मिलियन का फ्लैट भी नहीं खरीद पा रहा, फिर इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाएगा। लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही अमीर औरत उसे बेहोश कर देती है और अगवा कर लेती है। इसी समय हुआना अपने सीक्रेट लैबोरेटरी में सांग का वीडियो देख रही होती है और उसे पकड़ने का फैसला करती है। पता चलता है कि वो पावर्ड लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करती है और उनकी पावर्स चुरा लेती है। वो फायर पावर वाली लड़की के पास जाती है और उससे उसकी ताकत छीन लेती है। हुआना हंसती है और साफ दिखता है कि वो किसी खतरनाक प्लान पर काम कर रही है। कुछ देर बाद सैंग होश में आता है। उसके सामने वही अमीर औरत खड़ी होती है। वो उसे पैसे देती है और कहती है कि अपनी सुपरनैचुरल पावर इस्तेमाल करके दिखाए। सैंग मना कर देता है। तभी उसके गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं। उसके चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आ जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। मजबूर होकर सैंग पैसे पकड़ लेता है। जैसे ही वो पावर इस्तेमाल करता है, उसकी सारी चोटें तुरंत ठीक हो जाती हैं। ये देखकर वो गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि अब वो इन्हें उनकी औकात दिखाएगा। वो कहता है कि वो अपनी पावर दिखाएगा। सैंग पैसे जेब में डालता है और गार्ड्स पर हमला कर देता है। उसकी एक एक पंच इतनी जोरदार होती है कि लोग दूर जा गिरते हैं। सब उसकी ताकत देखकर डर जाते हैं, लेकिन अचानक उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। उसे थकान महसूस होती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अमीर औरत को यकीन हो जाता है कि वो सच में सुपरनैचुरल है। वो गार्ड्स को बाहर भेज देती है और उससे बात करती है। वो बताती है कि वो उसके फादर से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके फादर ने मना कर दिया। अब वो सैंग को अपनी बेटी से शादी करने का ऑफर देती है ताकि एक पावर्ड बच्चा पैदा हो। बदले में वो उसके फादर का सारा कर्ज माफ कर देगी और उसे अमीर बना देगी। सैंग ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन मना कर देता है। वो कहता है कि वो ऑलरेडी एंगेज्ड है और अपनी फियांसे से प्यार करता है। तभी उसे जमीन पर $1000 मिलते हैं। वो उन्हें उठाता है और पावर इस्तेमाल करके खिड़की से उड़कर भाग जाता है। अमीर औरत हंसती है क्योंकि उसे भरोसा है कि जब उसके पैसे खत्म होंगे वो फिर लौट आएगा। सैंग थका हुआ घर पहुंचता है। वहाँ मिन्सू उसका इंतजार कर रही होती है और गुस्से में होती है। उसने बस वाला वीडियो देख लिया होता है। वो उससे पूछती है कि इतने पैसे कहाँ से आए। सैंग घबरा जाता है और सच बता देता है कि उसने पैसे अपनी मदर से लिए थे ताकि फ्लैट खरीदा जा सके। वो माफी मांगता है और कहता है कि बच्चों को खतरे में देखकर वो उन्हें छोड़ नहीं सका। मिन्सू नाराज हो जाती है क्योंकि उसने शादी के फ्लैट के पैसों की कुर्बानी दे दी होती है। जिस फ्लैट में वो शादी करने वाले थे, उसी को लेकर मिन्सू उससे रिश्ता तोड़ने का फैसला करती है। वो रोते हुए उसे छोड़कर चली जाती है। सैंग उसके पीछे भागता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। तभी अचानक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और जिस बिल्डिंग में सैंग रहता था वो पूरी तरह तबाह हो जाती है। सड़क पर उसे गैंग के 2 लोग दिखते हैं। उसे समझ आ जाता है कि वो उसी को ढूंढ रहे हैं और उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि उसके पास कोई पैसे न बचे। सैंग डर जाता है और वहां से भागने लगता है। वो भागते भागते जंगल में बने एक पुराने अबैंडन्ड हट तक पहुंच जाता है और वहीं छुपने का फैसला करता है। वो बहुत उलझन में होता है और समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। वो मिन्सू को कॉल करता है ताकि उसका हाल जान सके, लेकिन वो न कॉल उठाती है और न मैसेजेस का जवाब देती है। सैंग और ज्यादा परेशान हो जाता है और तय करता है कि अगले दिन जाकर उसे गैंग से सावधान करेगा। अगले दिन मिन्सू अपनी दोस्त की शादी में शामिल होने एक होटल जाती है। वहीं से गैंग की लीडर जोआना उस पर नजर रखे होती है। वो गैंग को आदेश देती है कि मिन्सू को अगवा कर लिया जाए, क्योंकि वही रास्ता है जिससे सैंग तक पहुंचा जा सकता है। गैंग उसके कहने पर होटल में जोरदार एक्सप्लोजन कर देती है। मिन्सू डरकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन आग उसे चारों तरफ से घेर लेती है। कुछ ही देर में आग की खबर हर जगह फैल जाती है।
किस्मत से संग ये खबर देख लेता है और समझ जाता है कि मिन्सू खतरे में है। वो उसे बचाने का फैसला करता है, लेकिन उसके पास पावर इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं होते। मजबूर होकर वो बैंक जाता है, अपनी सारी बचत निकालता है और पूरी ताकत से होटल की तरफ दौड़ पड़ता है ताकि समय रहते मिन्सू तक पहुंच सके। मिन्सू आग के बीच फंसी होती है, छत टूटकर गिरने ही वाली होती है। वो डर जाती है और उसे लगता है कि उसका अंत करीब है। तभी संग ठीक समय पर पहुंच जाता है। वो उसके सामने खड़ा होकर गिरती हुई छत को पकड़ लेता है और पूरी ताकत से उसे दूर फेंक देता है। फिर वो मिन्सू को गले लगाकर उसे शांत करता है और वादा करता है कि वो उसकी जान की कीमत पर भी उसकी रक्षा करेगा। मिन्सू उसे धन्यवाद देती है, रोने लगती है और पूछती है कि पैसे कहाँ से लाया। सैंग बताता है कि उसने बैंक से सारे पैसे निकाल लिए। मिन्सू घबरा जाती है, लेकिन सैंग कहता है कि ये वक्त पैसों की बात करने का नहीं है। संग दीवार पर जोर जोर से वार करता है, एक बड़ा रास्ता बना देता है और लोगों को बाहर निकालता है। फिर वो वापस मिन्सू के पास आता है, शादी का फॉर्म दिखाता है और कहता है कि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। वो उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। मिन्सू खुश हो जाती है, उसे गले लगाती है और हाँ कह देती है। दोनों बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि अचानक गैंग का एक गार्ड सामने आ जाता है, जिसके पास भी सुपरनैचुरल पावर होती है। पता चलता है कि जुआना ने उसे आग वाली लड़की की पावर दे दी है। गार्ड हाथ में गैस पाइप लिए उन्हें खत्म करने आता है। संग उसका सामना करने का फैसला करता है। वो अपनी जैकेट उतारता है और उस पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उसके हमलों से बच जाता है और आग से उसके चेहरे को जला देता है। सौभाग्य से सैंग के पास अब भी कुछ पैसे बचे होते हैं और उसकी चोटें ठीक हो जाती हैं। वो आखिरी $100 पकड़कर पूरी ताकत से उस पर हमला करने का फैसला करता है, लेकिन गार्ड उससे भी ज्यादा ताकतवर निकलता है। गार्ड के पास बेहद खतरनाक पावर होती है। वो आग से सैंग पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर उसे पकड़कर सीक्रेट लैबोरेटरी ले जाने की कोशिश करता है। मिन्सू उसे बचाने के लिए गार्ड पर पत्थर फेंकती है ताकि उसका ध्यान हटे। गार्ड गुस्से में आ जाता है और पहले मिन्सू को मारने का फैसला करता है। मिन्सू डर जाती है और उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन सांग ठीक समय पर होश में आ जाता है। वो एक बड़ा पत्थर उठाकर गार्ड पर फेंकता है और आखिरकार उसे हरा देता है। वो आग के बीच से बाहर निकलता है और पैसों से भरा बॉक्स पकड़कर अपनी चोटें ठीक करता है। जैसे ही पैसे खत्म होते हैं, उसे फिर से कमजोरी महसूस होने लगती है। मिन्सू उसे गले लगा लेती है और समझ नहीं पाती कि उसे कैसे बचाए। तभी कुछ अच्छे सुपरनैचुरल लोग वहां पहुंचते हैं। वो दीवार तोड़कर अंदर आते हैं। सैंग उन्हें देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसे शांत करते हैं और बताते हैं कि वो उसके फादर के दोस्त हैं। वो सैंग को पैसे देते हैं ताकि उसकी जान बच सके और उसे अपने हाइड आउट में ले जाते हैं, जहां वो आराम कर सके। वहां सांग को आग वाली घटना का सपना आता है। वो डरकर उठ जाता है और देखता है कि वही पावर्ड आदमी सामने बैठा है जिसने उसे बचाया था। वो अपना परिचय देता है और बताता है कि वो एक लॉयर है और उसकी पावर उसे दीवारों के आर पार जाने की ताकत देती है। फिर वो सैंग को मिन्सू के पास ले जाता है। वहाँ एक और पावर्ड लड़की होती है। वो बताती है कि वो एक कुक है और उसकी पावर से वो दूर से ही चीजों को हिला सकती है। संग ये सब देखकर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके जैसे और भी लोग हैं। आखिर में वो लोग संग को अपने टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं। वो लोग उसे टीम में शामिल होने को कहते हैं ताकि सब एक दूसरे की मदद कर सकें, लेकिन सैंग मना कर देता है क्योंकि वो उन पर भरोसा नहीं करता। वो मिन्सू को लेकर जाने का फैसला करता है, लेकिन फिर याद आता है कि उसका घर जल चुका है और अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। तभी लॉयर उसे अपने साथ चलने को कहता है और सब लोग एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं जो जमीन के नीचे होती है। वहाँ कुक अपनी पावर इस्तेमाल करती है और बिना छुए ही भारी बॉक्सेस हिला देती है और रास्ता खोल देती है। ये देखकर सैंग हैरान रह जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो लोग सच बोल रहे हैं। लॉयर उसे सब कुछ समझाता है। वो बताता है कि ये गैंग बहुत अमीर लोग हैं जिनके पास हर चीज है सिवाय सुपरनैचुरल पावर्स के। इसी वजह से वो पावर्ड लोगों को पकड़ते हैं और उनकी ताकत छीन लेते हैं। वो जुआना की फोटो दिखाता है और बताता है कि वो पावर्ड लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करती है और उनकी पावर्स चुरा लेती है। वो सैंग को वार्न करता है कि जुआना अब उसे ढूंढ रही होगी और उसे अगवा करना चाहेगी। संग डर जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। वो छुपने का सोचता है, लेकिन लॉयर कहता है कि छुपना कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि जुआना उसे आसानी से ढूंढ लेगी। वो समझाता है कि सांग को ट्रेनिंग लेनी होगी और अपनी पावर बढ़ानी होगी क्योंकि वही अकेला है जो गैंग को हरा सकता है। संग फिर भी मना कर देता है। वो कहता है कि वो बस शांति से जिंदगी जीना चाहता है। वो मिन्सू को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी लॉयर उसे बच्चों वाले बस इंसिडेंट की याद दिलाता है। वो कहता है कि वो जानता है कि संग दिल से अच्छा इंसान है और लोगों की मदद करना चाहता है।
अगर वो अब भागा तो पूरी जिंदगी डर में जिएगा। ये बातें सैंग को अंदर तक छू जाती हैं और वो सोच में पड़ जाता है। उस वक्त सैंग को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। वो अपने फादर की आखिरी बात याद करता है और फैसला करता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल लोगों की मदद करने और बुराई को हराने के लिए करेगा। इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर उस होटल में पहुंचता है जहां आग लगी थी। उसे समझ नहीं आता कि आग कैसे फैली। जब वो सीसीटीवी फुटेज देखता है तो मिन्सू को खड़ा देखता है और नोटिस करता है कि वो भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसे शक होता है कि मिन्सू कुछ जानती है और वो उससे पूछताछ करने का फैसला करता है। इसके बाद सैंग कुक के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। वो उससे भारी बॉक्सेस उठवाती है ताकि उसकी स्टैमिना बढ़े। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो लॉयर के पास जाता है और उसके साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है ताकि वो तेज और फाइटिंग में बेहतर बन सके। सैंग हमला करने की कोशिश करता है लेकिन लॉयर हर वार से बच जाता है और उसे आसानी से हरा देता है। तब सैंग समझता है कि सिर्फ ताकत पर भरोसा करना काफी नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल भी जरूरी है। वो उसकी बात मान लेता है। इसके बाद सैंग रोज एक्सरसाइज करने लगता है। वो दौड़ता है, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है और अपनी स्ट्रेंथ और रिएक्शन स्पीड बढ़ाता है। कुछ समय बाद लॉयर महसूस करता है कि सैंग अब तैयार है। वो उससे कहता है कि अब समय आ गया है गैंग पर हमला करने का। वो उसे सीक्रेट लेबोरेटरी का नक्शा दिखाता है और बताते हैं कि वहाँ कैद किए गए पावर्ड लोगों को आजाद कराना है। कुक सैंग को नए कपड़े देती है ताकि वो उनमें पैसे और चेंज रख सके और फाइट के दौरान इस्तेमाल कर सके। सैंग खुश हो जाता है और उसे धन्यवाद कहता है। संग अपनी पावर को टेस्ट करने का फैसला करता है। वो मास्क पहनता है और सड़कों पर घूमता है। तभी उसे वही गुंडे मिल जाते हैं जिन्होंने प्ले स्टेशन वाले आदमी को मारा था। वो उसे एक आम लड़का समझकर मजाक उड़ाते हैं। सैंग उन्हें सबक सिखाने का फैसला करता है। वो $100 पकड़ता है और अपनी सुपरनैचुरल पावर इस्तेमाल करता है। उन्हें जोरदार मार देता है, उनकी हड्डियां तोड़ देता है और चेतावनी देता है कि अगर फिर किसी को लूटा तो अंजाम बुरा होगा। फिर वो प्ले स्टेशन वापस उसके मालिक को लौटा देता है ताकि अपनी गलती सुधार सके। ये सब करके सैंग को अच्छा महसूस होता है। इसके बाद वो घर लौटता है जहां मिन्सू उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे बताती है कि उसे एक दूसरी कंपनी में ज्यादा सैलरी वाली जॉब मिल गई है। वो सैंग को एक लिफाफा देती है जिसमें पैसे होते हैं ताकि वो अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर सके। सैंग खुश हो जाता है, उसे धन्यवाद कहता है और वादा करता है कि गैंग को हराने के बाद वो बहुत पैसे कमाकर उसकी हर कुर्बानी की भरपाई करेगा। इसी दौरान जुआना सीक्रेट लेबोरेटरी पहुंचती है। वो डॉक्टर से कहती है कि गार्ड को एक इंजेक्शन दिया जाए ताकि उसकी सुपरनैचुरल पावर और बढ़ सके। डॉक्टर मना करती है क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स बहुत खतरनाक हैं, लेकिन डर की वजह से उसे जुआना की बात माननी पड़ती है। अगले दिन सैंग अपने पावर्ड दोस्तों से मिलता है। वो सोचता है कि अब प्लान पर काम शुरू होगा, लेकिन वो उसे एक ऐसे आदमी के पास ले जाते हैं जो फ्यूचर देख सकता है। वहां पहुंचकर सैंग हैरान हो जाता है क्योंकि वो आदमी बहुत बूढ़ा होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी असली हालत दिखाता है। उसकी आंखों का रंग सफेद हो जाता है और वो अजीब अजीब बातें बोलने लगता है। वो बताता है कि पानी में मौजूद कॉइन्स ही सैंग की जान बचाएंगे। जैसे ही वो ये कहता है वो सब कुछ भूल जाता है और अपना नाम तक पूछने लगता है। संग हैरान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि ये सब क्या था। उसे लगता है कि शायद वो बूढ़ा आदमी हेलुसिनेट कर रहा था। उसके दोस्तों का मानना होता है कि उम्र की वजह से उसकी पावर कमजोर हो गई है, क्योंकि उसकी पावर कुछ सेकंड के लिए ही आती है और फिर गायब हो जाती है। अचानक वो बूढ़ा बाहर निकलता है और कुक से कहता है कि उसकी जान खतरे में है। सब लोग चौंक जाते हैं। उसी पल कोई उसकी तरफ गैस सिलेंडर फेंक देता है, लेकिन सैंग अपनी सुपरनैचुरल पावर इस्तेमाल करके उसे समय रहते बचा लेता है। इस घटना के बाद गैंग के बहुत सारे लोग वहां पहुंच जाते हैं और पूरे इलाके को घेर लेते हैं ताकि सबको पकड़ सकें। संग लड़ना चाहता है, लेकिन लॉयर उसे पैसे देता है और कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। वो खुद उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। मजबूरी में संग उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसके पास लड़ने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। भागते वक्त सैंग देखता है कि लॉयर अकेले ही गैंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। उसे डर लगता है क्योंकि दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वो अकेला उनका सामना नहीं कर पाएगा। सैंग बहुत सोचता है और फिर एक बड़ा फैसला करता है। वो अमीर औरत को फोन करता है और उससे पैसे उधार मांगता है। वो कहता है कि बदले में वो उसकी हर शर्त मान लेगा। अमीर औरत हंसती है और उसकी बात मान लेती है। कॉल कट होते ही वो उसे पैसे भेज देती है। इसी बीच हम देखते हैं कि मिन्सू ये सब दूर से देख रही होती है। मिन्सू अपनी नई कंपनी में होती है, वही उसकी नई जॉब होती है। इधर गुआना पावर्ड लोगों को घेर लेती है और धमकी देती है कि अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो वो सबको खत्म कर देगी। तभी वो बूढ़ा आदमी उसकी आंखों में देखता है और उसका फ्यूचर देख लेता है। वो बताता है कि जो गोली वो चलाएगी वही पलटकर उसी को लगेगी। जुआना गुस्से में आ जाती है, बंदूक उठाती है और उस बूढ़े पर गोली चला देती है। सबको लगता है कि अब वो मर जाएगा,
लेकिन उसी पल सांग वहां पहुंच जाता है। वो अपनी सुपरनैचुरल पावर इस्तेमाल करता है और हवा में ही गोली को हाथ से पकड़ लेता है। इस बार उसके पास अमीर औरत से लिए हुए बहुत सारे पैसे होते हैं। सांग पूरी ताकत से गैंग पर टूट पड़ता है। वो एक एक करके सबको जमीन पर गिरा देता है। उसके पावर्ड दोस्त ये देखकर खुश हो जाते हैं और खुद भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। मिलकर वो गैंग के कई लोगों को हरा देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि दूर से एक स्नाइपर उन पर निशाना साध रहा है और उसका टारगेट सांग होता है। सांग तुरंत एक टेबल उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है और स्नाइपर को दूर उड़ा देता है। जुआना सांग की ताकत देखकर प्रभावित हो जाती है और अपने सारे आदमियों को उस पर हमला करने का आदेश देती है। अचानक एक बड़ी गाड़ी उनकी तरफ फेंकी जाती है, लेकिन सांग उसे भी हवा में ही पकड़ लेता है। तभी वो पावर्ड गार्ड सामने आता है, जिसकी ताकत एक्सपेरिमेंट्स की वजह से और बढ़ चुकी होती है। सांग उससे बिल्कुल नहीं डरता। वो उसे मारने का फैसला करता है और उस पर हमला करता है, लेकिन गार्ड उसके हर वार को आसानी से रोक लेता है और अपनी आग वाली पावर इस्तेमाल करके उसके पास आता है ताकि उसे खत्म कर सके। सांग समझ जाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि गार्ड अपनी आग वाली पावर इस्तेमाल न कर सके, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास मौजूद सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब दोनों आमने सामने अपनी असली ताकत से लड़ते हैं। सांग अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग इस्तेमाल करता है और लगातार तेज वार करता है, लेकिन गार्ड की ताकत असामान्य होती है। वो सांग के हाथ पकड़ लेता है, उन्हें मोड़ देता है और उसका सिर पानी में दबा देता है ताकि वो सांस न ले सके। सांग को लगता है कि शायद ये उसकी आखिरी घड़ी है। तभी उसे उस बूढ़े की बात याद आती है जिसने फ्यूचर देखकर कहा था कि पानी में मौजूद कॉइन्स उसकी जान बचाएंगे। सांग पानी में देखता है और उसे खुले पैसे पड़े हुए दिखते हैं। वो उन्हें पकड़ने का फैसला करता है। जैसे ही वो कॉइन्स हाथ में लेता है, उसकी सुपरनैचुरल पावर फिर से लौट आती है। वो जबरदस्त हमले करता है, गार्ड को दूर फेंक देता है और लड़ाई जीत लेता है। वो पानी से बाहर निकलता है, हंसता है और पूरी तरह कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। जुआना उसकी ताकत देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे अपना मोबाइल देती है और कहती है कि वो गैंग के बॉस यानी उसके फादर से बात करे। वो खुद को शहर का सबसे अमीर इंसान बताता है और सांग को ऑफर देता है कि वो उसकी सुपरनैचुरल पावर को बहुत सारे पैसों के बदले खरीदना चाहता है ताकि सांग अपने सारे सपने पूरे कर सके। इतना कहकर वो कॉल काट देता है ताकि सांग आराम से सोच सके। सांग इस ऑफर से चौंक जाता है और उलझन में पड़ जाता है। रास्ते भर वो सोचता रहता है कि क्या फैसला करे। आखिरकार वो अपनी फैमिली से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि वो मिंसू से शादी करने वाला है। उसकी मदर खुश हो जाती है और उसे आशीर्वाद देती है। उसका फादर उससे पूछता है कि वो शादी के लिए पैसे कहां से लाएगा, क्योंकि उसे पता है कि सांग पूरी तरह टूट चुका है। सांग घबरा जाता है और अपने फादर को अलग ले जाकर सारी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि गैंग का बॉस उसकी सुपरनैचुरल पावर खरीदना चाहता है। उसका फादर ये सुनकर हैरान हो जाता है और समझाता है कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते। वो सांग को चेतावनी देता है कि गैंग वाले उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन सांग अपने फादर की बात नहीं मानता। वो कहता है कि वो उसकी तरह जिंदगी नहीं जीना चाहता और चाहता है कि किसी तरह उसकी पावर उससे छिन जाए, क्योंकि ये ताकत उसके लिए सिर्फ मुसीबतें ला रही है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले दिन सांग काम पर जाता है, लेकिन उसका दिमाग लगातार गैंग बॉस के ऑफर के बारे में सोचता रहता है। वो उलझन में होता है कि वो सच बोल रहा है या उसे फंसाना चाहता है। सच्चाई जानने के लिए वो कुक से मिलने जाता है। वो उसके लिए उसका पसंदीदा खाना लाता है और उससे पूछता है कि क्या पावर्स बेची जा सकती हैं। कुक उसकी बात सुनकर चौंक जाती है और उसे बताती है कि गैंग ने उसकी फायर पावर वाली दोस्त की ताकत छीन ली थी, जिसका मतलब है कि वो लोग पावर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। दोनों मिलकर जुआना के ऑफिस जाते हैं। वहां उसकी सेफ खोलते हैं और देखते हैं कि कई पावर्ड लोगों की फोटोज रखी हैं, जिन्होंने पैसों के बदले अपनी पावर्स बेच दी थी। इससे उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि गैंग सच में ऐसा कर सकती है। कुक अपनी दोस्त की फोटो देखकर टूट जाती है, क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाई थी। इसी दौरान हुआना अपने फादर के साथ बैठी होती है। वो उससे एक और मौका मांगती है और वादा करती है कि वो सांग को पकड़ लेगी, लेकिन उसका फादर मना कर देता है और साफ कर देता है कि वो फैसला करता है कि मदद के लिए जुआना के भाई से संपर्क किया जाए। पता चलता है कि वो जो है जो इस काम में एक्सपर्ट है। ये जानकर जुआना गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके फादर को उस पर भरोसा नहीं होता। वो वहां से चली जाती है। इसके बाद सांग खुद बॉस को कॉल करता है और कहता है कि वो अपनी सुपरनैचुरल पावर बेचने के लिए तैयार है। वो इसकी कीमत $2 बिलियन बताता है। बॉस बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसके लिए पावर पैसे से ज्यादा अहम होती है। वो तुरंत डील के लिए मान जाता है। ये सुनकर सांग हैरान भी होता है और खुश भी, क्योंकि इस रकम से वो अपने सारे कर्ज चुका सकता है, अपने फादर के कर्ज भी खत्म कर सकता है और अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। वो इस खुशी में मिंसू को लेकर बाहर घूमने जाता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं। सांग उसके लिए उसकी पसंद की आइसक्रीम खरीदता है।
इसके बाद वो उसे गोद में उठाकर उड़ता है और शहर को ऊपर से दिखाता है। वो खूब पैसे खर्च करता है। मिन्सू बहुत खुश होती है और उसे लगता है जैसे वो सपना देख रही हो। वो उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तभी सांग उसे शादी की अंगूठी देता है। वो उसे धन्यवाद कहता है कि उसने हर वक्त उसका साथ दिया और वादा करता है कि वो उसे दुनिया की सबसे खुश लड़की बनाएगा। पहली बार सांग खुद को पूरी तरह आजाद महसूस करता है। अगले दिन वो काम पर जाता है और अपने कोवर्कर्स की खुलकर मदद करता है, क्योंकि अब उसे पैसों की चिंता नहीं रहती। सब लोग उसके बदले हुए व्यवहार से हैरान हो जाते हैं और उसकी अच्छाई की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन अचानक पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुलाने पहुंच जाती है। सैंग डर जाता है कि कहीं उसकी सच्चाई सामने न आ जाए। वो फैसला करता है कि इससे पहले कि कुछ साबित हो, वो जल्दी से अपनी पावर बेच दे। वो पीछे वाले दरवाजे से निकलकर भाग जाता है और जाते जाते बॉस को कॉल करता है। वो गैंग के बॉस को फोन करके कहता है कि उसे आज ही उसकी पावर बेचनी है, क्योंकि उसे तुरंत पैसे चाहिए। बॉस खुश हो जाता है और तुरंत मान जाता है। सैंग उससे मिलने निकलता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे लॉयर मिल जाता है। लॉयर समझ जाता है कि सैंग क्या करने वाला है और उसे रोकने का फैसला करता है। दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उनकी दोस्त कुक वहां पहुंचती है और अपनी पावर इस्तेमाल करके एक भारी पिलर उनकी तरफ फेंक देती है ताकि वो रुक जाए। लॉयर उसे पकड़ लेता है और हालात और बिगड़ जाते हैं। तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सब थक कर जमीन पर बैठ जाते हैं। अचानक एक गाड़ी तेजी से उनके पास से गुजरती है। सैंग इस मौके का फायदा उठाता है, गेट के ऊपर से कूदता है और सीधे लेबोरेटरी के अंदर घुस जाता है। वहाँ गैंग के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। अंदर हुआना उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसका स्वागत करती है और उसे पैसों से भरा एक बैग दिखाती है। वो कहती है कि पावर ट्रांसफर होने के बाद ये सारे पैसे उसके होंगे। वो सैंग को एक मशीन पर बैठने को कहती है ताकि प्रोसेस शुरू की जा सके, लेकिन असल में वो उसे धोखा देती है। वो उसके हाथ पैर बांध देती है और अपने फादर को कॉल करके बताती है कि उसने सैंग को पकड़ लिया है और अब उसकी पावर चुरा लेगी और उसे खत्म कर देगी। सैंग ये सुनकर दंग रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे धोखा दिया गया है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास पावर इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं होते। जुआना हंसती है और कहती है कि अब सब खत्म हो चुका है। वो गैंग को आदेश देती है कि ऑपरेशन शुरू किया जाए। गैंग के लोग टूल्स लेकर उसके पास आते हैं और प्रोसेस शुरू करने ही वाले होते हैं।